एक जमाने में एवरगिलिमर की जादुई सरजमीन में लोना नामी एक खूबसूरत और मुतजस्सिस लड़की रहती थी। लोना ने हमेशा इन जादुई मखलूकात के साथ गहरा ताल्लुक महसूस किया था जो उसके गांव के आसपास के जंगलात घूमती थी। हर रात वो एक लालटेन लेकर जंगल में चली जाती थी जो सितारों की मानिंद चमकती थी, इस उम्मीद में कि वो जादुई मखलूकात की एक झलक देखेगी जो वहां रहती थी। एक चांदनी शाम जब लोना जंगल की गहराइयों में घूम रही थी, उसने एक नर्म सुरीली आवाज सुनी। आवाज के बाद वो एक कदीम गिरे हुए दरख्त के पास आई जिसके पत्ते कीमती कीमती पत्थरों की तरह चमक रहे थे। इसकी शाखों में से एक के ऊपर एक छोटी सी मखलूक थी जिसके परों में मुख्तलिफ रंग चमक रहे थे। हेलो छोटी, लोना आहिस्ता से बोली, आप इस हैरत अंगेज दरख्त तक कैसे आए? नन्ही ने खुद को इलारा के तौर पर मुतारफ कराया जो मूनलाइट ट्री की सरपरस्त है। इलारा ने वजाहत की कि दरख्त कोई आम दरख्त नहीं था, यह आसमानी हिकमत का दरख्त था जिसने एवरगिलिमर में कायनात और जादू के तवाज़ुन के राज रखे थे। लोना की आंखें खौफ से फैल गईं और उसका दिल जोश से भर गया। उसने इलारा से पूछा कि क्या वो दरख्त के राज सीख सकती है और इलारा की तरह सरपरस्त बन सकती है। इलारा ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, सरपरस्त बनने के लिए आपको 3 नायाब जादुई अशिया को ढूंढ कर लाना होगा, समंदर के आंसू, जंगल में छुपा कदीम खजाना और जादूगरनी आयरस से जादुई शरबत। बगैर किसी हिचकिचाहट के लोना ने अपने दिल में ये जानकर चैलेंज कबूल कर लिया कि मूनलाइट ट्री की हिफाजत करना इसका मुकद्दर है। वो अपनी जुस्तजू पर रवाना हुई, एवरगिलिमर में दूर दूर तक सफर करती, आजमाइशों का सामना करती और रास्ते में दिलचस्प मखलूकात से मिलती। सबसे पहले वो सुकून के समंदर की गहराइयों में डूब गई जहां उसने समंदर के आंसू तलाश किए। इसके बाद वो पहाड़ों पर चढ़ती हुई गहरे जंगल से खजाने को ढूंढ लाई। फिर उसने वो स्प्रिंग वुड्स में कदम रखा जहां आयरस एक नरम दिल और पुरजोश जादूगरनी ने अपने राजों से पर्दा उठाया और उसे जादुई शरबत अता किया। उन तीनों चीजों के साथ लोना आसमानी हिकमत के दरख्त पर वापस आई जहां इलारा ने एक कदीम रस्म के जरिए लोना को मूनलाइट ट्री की सरपरस्ती अता की। दरख्त एक आसमानी चमक से रोशन हो गया और लोना ने महसूस किया कि इसकी ताकत और हिकमत में एक नाकाबिल यकीन इजाफा हुआ। वो मूनलाइट ट्री की गार्डियन बन गई थी जिसे एवरगिलिमर में जादू के तवाज़ुन को बरकरार रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस दिन से लोना ने तमाम जानदारों के दरमियान हम आहंगी को यकीनी बनाते हुए और कदीम दरख्त की हिकमत की हिफाजत करते हुए अपने आप को अपने फ़राइज़ के लिए वक्फ कर दिया। लोना और इलारा चांदनी आसमान के नीचे हंसते मुस्कुराते हुए बेहतरीन दोस्त बन गए और इस तरह एवरगिलिमर की सरजमीन में लोना की कहानी दूर दूर तक फैल गई जो सबको अपने ख्वाबों पर यकीन रखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत देती है। प्यारे बच्चों, ऐसी मजीद अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल प्यारी कनिज़ कहानी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक